अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मैं हूं आपका दोस्त ताहिर खान और आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम 4 ऐसे फंक्शन पढ़ेंगे जो हमारे काम को बहुत ही इजी बना सकता है, बिल्कुल आसानी के साथ। सबसे पहले हमारे पास है होगा एवरेज का फंक्शन कि एवरेज का फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे 12 महीनों का एक्सपेंस है और मैं देखना चाह रहा हूं कि हर एक महीने पे कितना एक्सपेंस आ रहा है, बिल्कुल सेम, तो उसके लिए हम एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास है एवरेज ए। एवरेज ए में हम ये काम करेंगे कि अगर आपके पास एक मंथ एम्प्टी आ रहा है जिसमें कोई भी एक्सपेंस ना हुआ हो या कंपनी की छुट्टी हो, जो भी हो, और आप चाह रहे हो कि मैं एक्सपेंस को 12 के साथ ही डिवाइड करूं, तो उसके पास आप एवरेज ए का इस्तेमाल करोगे। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है एवरेज इफ। एवरेज इफ में काम ये होगा कि आप जैसे हमारे पास डिपार्ट है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैनेजर का जो एक्सपेंस का एवरेज आ रहा है मुझे वो देखना है, तो उसके लिए हम एवरेज इफ का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है एवरेज इफ्स का। एवरेज इफ में हम नेम और स्टेट को देख के जो बंदे का एक्सपेंस बन रहा है, जो सेम बन रहा है, उसका नाम और स्टेट का जितना एक्सपेंस बन रहा है वो एवरेज होके आपके पास आ जाएगा। एवरेज इफ में हम एक कंडीशन को मैच करके देखेंगे और एवरेज इफ्स में हम ज़्यादा की कंडीशन को देख के काम करेंगे। तो इस 4 फंक्शन का यूज़ कैसे होगा आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एवरेज। तो एवरेज का इस्तेमाल बिल्कुल ही सिंपल है। जस्ट आपने यहाँ पे प्रेस करना है इज इक्वल एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, और आर वैल्यू को सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करना है और जस्ट इंटर करना है। जैसे इंटर करोगे हर महीने का सेम एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा। अगर इसी एक्सपेंस को आप एवरेज के बगैर करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन तरीका थोड़ा लेंथी है। सबसे पहले आपने इसको जमा करना होगा, फिर इंटर करके इसकी जमा जो आएगी, फिर इसी को डिवाइड करके आपने डिवाइड करना है 12 महीनों पे और जस्ट इंटर करना है। तो आपके पास यहाँ पे हर मंथ का सेम एक्सपेंस आ जाएगी। तो उसका तरीका थोड़ा लेंथी है जो हम एवरेज के साथ आसानी से कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एवरेज ए। एवरेज ए में हम ये काम करेंगे कि जैसे अगर आपके पास एक मंथ एम्प्टी है वो भी गिन के आपको देगा। अब मैं यहाँ पे एवरेज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया इज इक्वल एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, और आर वैल्यू को सेलेक्ट करके मैंने ब्रैकेट ऑफ करा और इंटर करा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसने जो काम करा है क्या इसने ये 11 पे डिवाइड किया है या 12 पे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसको सम करा, ब्रैकेट ऑफ करके मैंने इसको इंटर किया और फिर यहाँ पे आके मैंने इसके साथ जमा किया इस वैल्यू को। यहाँ पे मैं आया और इज इक्वल दोनों वैल्यू को मैंने जमा करा और जस्ट मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया 12 पे। जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगा 12 पे तो इसका जवाब आ रहा है 1735, जो यहाँ पे गलत आ रहा है। इसने डिवाइड किया है 11 पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको 12 पे डिवाइड करूँ, तो इसके लिए आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है इज इक्वल एवरेज ए, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और आर वैल्यू को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को ऑफ करना है और जस्ट इंटर करना है। जैसे इंटर करोगे इसमें आपके पास टेक्स्ट वाला सेल भी डिवाइड हो जाएगा, टेक्स्ट वाला सेल प्लस होके डिवाइड होके आपके पास आ जाएगा। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है एवरेज इफ का। एवरेज इफ में काम ये होगा कि ये कंडीशन को देख के आपको काम करवाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया इज इक्वल एवरेज इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, तो यहाँ पे आ रहा है कि रेंज क्राइटेरिया। रेंज क्राइटेरिया हमारे पास ये है, कोमा,
और फिर आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिए जहाँ पे आप डिपार्ट का नाम लिखोगे, फिर कोमा और फिर आपने एवरेज का रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट को ऑफ करना है और इंटर करना है। अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि मुझे उसका एक्सपेंस बताओ, सेलर का डिवाइड हो गया, मुझे उसका एक्सपेंस चाहिए। तो ये कह रहा है कि आपके पास सेलर एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। इसने काम ये करा कि सबसे पहले इसने सेलर की एक्सपेंस उठाई, जैसे हमारे पास सेलर एक ये है, एक ये है और एक हमारे पास ये है सेलर। इसने इसको जमा किया और फिर इसी को डिवाइड किया 3 के ऊपर। तो जस्ट इसने डायरेक्ट कंडीशन को पकड़ के इसकी वैल्यू को पहले जमा किया और फिर डायरेक्ट इसको डिवाइड किया। एवरेज इफ हमारे पास ये काम करेगा कि ये कंडीशन को देख के आपको एवरेज देगा। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है एवरेज इफ्स का। एवरेज इफ में हम काम ये करते हैं कि हम एक कंडीशन को देख के काम करते हैं, लेकिन एवरेज इफ्स में ऐसा नहीं होता। एवरेज इफ में एक कंडीशन से ज़्यादा पे आप काम कर सकते हो, जैसे कि मुझे नेम भी देखना है, उसका स्टेट भी देखना है और मुझे यहाँ पे उसकी एक्सपेंस चाहिए। तो जस्ट आपने यहाँ पे फार्मूला टाइप करना है इज इक्वल एवरेज इफ्स ब्रेकेट स्टार्ट। ये कह रहा है एवरेज रेंज सेलेक्ट, तो आपने एवरेज वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, कोमा फिर ये कह रहे क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हमारे पास आ रहा है नेम, तो आपने पूरे नेम के कॉलम को सेलेक्ट करना है, कोमा फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया 1, जहाँ पे आप नेम लिखोगे वो वाला सेल जस्ट आपने सेलेक्ट करना है, फिर कोमा यहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हम देखेंगे स्टेट को, तो स्टेट के कॉलम को सेलेक्ट करना है और जस्ट आपने कोमा यहाँ पे प्रेस करना है और क्राइटेरिया स्टेट का जहाँ पे आप नेम लिखोगे वो सेल सेलेक्ट करना है, जस्ट ब्रैकेट ऑफ करना है। अगर आप तीसरा क्राइटेरिया रेंज देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्लोज करके इंटर करो तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा DIV का ऑप्शन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो वैल्यू डिवाइड किए वो सेल खाली है, तो जस्ट आपने यहाँ पे नेम लिखना है, मुझे वो टायर का एक्सपेंस का फीसद चाहिए जिसका ताल्लुक सिंध से हो। जैसे इंटर करा उसका एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा। अब मुझे वो टायर चाहिए जिसका ताल्लुक पंजाब से हो, तो अगर पंजाब से टायर का ताल्लुक होगा तो इसका एक्सपेंस डिवाइड होगा, अदरवाइज ये आपको DIV का ऑप्शन देगा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे मास का एक्सपेंस देखना है, तो जस्ट आप यहाँ पे मास का नेम देखो लिखो और जिसका ताल्लुक पंजाब से होगा उसका एवरेज आके आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह हम आसानी के साथ इस 4 फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो आपके काम को बहुत ही इजी बना सकता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल का आइकन दबाओगे तो सबसे पहले हमारी वीडियो आपको मेंशन होगी। शुक्रिया।